फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। देखो, अपनी डेली 5 वर्ड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज उसी सीरीज़ का अगला सेशन है। तो आज के अपने 5 वर्ड्स ये हैं। तो पहले इनका हर बार की तरह डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए, पहला पहला सवाल या पहली मीनिंग क्या है वो देखिए। पहला है रिमिशन, REMISSION, रिमिशन। रिमिशन अभी द हिंदू में या जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें आया था कि जो राजीव गांधी एसेसिनेशन के जो कन्विक्ट है उनको अब रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उनको 30 साल हो गए हैं। तो रिमिशन ऑफ सेंटेंस से एक लाइन आई थी उसमें। तो रिमिशन होता है मतलब कैंसिल कर देना, द कैंसिलेशन ऑफ डेट, चार्ज या पेनल्टी। जब आप कैंसिल कर देते हो, आपके ऊपर किसी के भी ऊपर मान लो डेट हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो रखा है, उसे कैंसिल कर दे या उसके ऊपर कोई चार्ज लगा या उसके ऊपर कोई पेनल्टी है, उसको यदि कैंसिल कर दे तो रिमिशन वर्ड यूज करते हैं। इसके सिनोनिम में कैंसिलेशन, सस्पेंशन, रिपील कर देना, सेट असाइड, रिवोकेशन और एब्रोगेशन। अब देखो, रिमिशन का एक और मतलब निकलता है ए टेम्परेरी डिमिनुटिव ऑफ सीवियरिटी ऑफ डिजीज और पेन। जब आपको या किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम है, पेन है या कोई डिजीज है, उसमें टेम्परेरी डिम्यूनेशन ऑफ सीवियरिटी, उस डिजीज की सीवियरिटी में कमी आती है। मतलब अब वो उतना सीरियस नहीं है जितना पहले था कोई बंदा। तो उस प्रॉब्लम का थोड़ा सा कम होना, वो होता है उसकी सीवियरिटी में कम होना, वो भी रिमिशन होता है। तो इसके लिए इसका सिनोनिम बोल सकते हैं रेस्पाइट, कुछ तसल्ली मिलना, कुछ उसमें कमी आना। चलो अगला वर्ड देखते हैं, वाइडली, वाइल्डली, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन वाइल्डली बोल सकते हैं या विल्डली बोल सकते हैं इसको हम। देखो, इसका मतलब होता है जिसे आप आराम से हैंडल कर सको, इजीली कंट्रोल और हैंडल, जिसे आराम से हैंडल किया जा सके या फिर जिसे आराम से कंट्रोल किया जा सके। ये हर चीज़ में यूज हो सकता है, इंसान के लिए भी यूज हो सकता है और जानवर के लिए भी यूज हो सकता है। इसके सिमिलर वर्ड देखिए, मैनेजेबल, जिसे आराम से मैनेज कर लें, जो हैंडी हो, कॉन्वीनियंट हो, ईजी हो, माइटी हो, ट्रैक्टेबल हो, अडेप्टेबल हो, जो हर चीज़ में ढल जाए, पावरफुल हो, थोड़ा येल्डिंग हो और अनट्रबलसम हो। भाई एक तरह से जो इजीली कंट्रोल हो जाएगा वो आपके लिए कभी ट्रबल नहीं करेगा। चलो अगले वर्ड पे चलते हैं, डिफेक्टो। देखो, डिफेक्टो क्या होता है। डिफेक्टो होता है कि एग्जिस्टिंग और होल्डिंग ए स्पेसिफाई पोजीशन इन फैक्ट बट नॉट नेसेसरली बाय लीगल राइट। इसका मतलब ये होता है कि किसी ने कोई पोजीशन ले रखी है, भाई लोगों को सबको पता है कि हाँ काम वह करता है, एक्चुअली में वही है, लेकिन उसे लीगली राइट नहीं मिला हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आई एम नॉट सपोर्टेड ए सिंगल पार्टी, बिकॉज इसमें कोई ये पार्टी की तरफ से नहीं बता रहा हूँ मैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। उस हिसाब से मैं आपको जस्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो बीजेपी पार्टी है एंड कांग्रेस का भी, दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको नहीं लगे कि यू आर बाइस्ड। देखो, बीजेपी में आपको पता है अभी बीजेपी का अध्यक्ष जेपी नड्डा है, लेकिन आपको पता है कि सारे के सारे काम अमित शाह के थ्रू होते हैं। तो अमित शाह एक्चुअली में पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वह एक डिफेक्टो का काम कर रहे हैं। एक्चुअली में सबको पता है कि वह जो भी काम निर्णय होता है वो वही लेता है। इसी तरह कांग्रेस में सोनिया गांधी को एज ए इंटरिम कांग्रेस अध्यक्ष बना रखा है, लेकिन जो भी निर्णय है वो आज भी राहुल गांधी ले रहे हैं। तो उस तरह से एक तरह से ऐसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि डिफेक्टो का मतलब एक्चुअल होता क्या है। इसी तरह जैसे मान लो हम पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान नाम मात्र के पीएम है, वहाँ के सारे काम तो उनकी मिलिट्री के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो वो होता है एक्चुअली में हमें सबको पता है कि हाँ नहीं ये एक काम कर रहा है, लेकिन वह लीगली नहीं है, उस तरह से बोल सकते हैं। तो इसके देखो सिनोनिम तो बहुत अच्छा वर्ड है, हालांकि समझ में नहीं आता तो मैंने अच्छी तरह एग्जांपल से आपको समझा दिया। डिफेक्टो वन पार्टी सिस्टम, जैसे कि इस एग्जांपल से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे
यहाँ चाइना में एक बंदे की सरकार है, बस वही चला रहा है। लेकिन एक्चुअली में यही लगता है कि हाँ भाई चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक नहीं है। तो डिफेक्टो उस तरह भी समझ सकते हैं। एक्चुअली में एग्जिस्टेंट, रियल, इफेक्टिव, और इसके अपोजिट देखें तो थ्योरिटिकल। डिफेक्टो मतलब होता है जो थ्योरी में नहीं है, और इसका अपोजिट हो गया डी थ्योरिटिकल। और डी ज्योर भी इसका अपोजिट बोल सकते हैं। डिफेक्टो, डी ज्योर। डी ज्योर तो वास्तव में उसे लीगल राइट है, जबकि डिफेक्टो उसे लीगल राइट नहीं है। देखो, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट आल दो परहैप्स नॉट इंटेंडेड लीगल और एक्सेप्टेड। वह फैक्ट में तो पता है कि हाँ, लोगों को तो पता है फैक्ट में यही है, लेकिन उसे लीगली एक्सेप्टेड नहीं किया गया है। सॉरी फॉर दिस वर्ड, इसमें काफ़ी टाइम लगा आपको समझाने में, लेकिन इसी तरह से एग्जाम्पल देके ज़्यादा सही रहा समझाने में। देखो, अगला वर्ड है स्नफ आउट। स्नफ आउट क्या होता है? स्नफ आउट होता है जैसे कि ये बंदा आग बुझा रहा है, ये एक कैंडल को बुझा रहे हैं, तो यही होता है डिफेक्टो, मतलब बुझा देना। टू स्टॉप ए फ्लेम फ्रॉम बर्निंग यूजुअली बाई कवरिंग इट। एग्जाम्पल में देखो, चिल्ड्रन वाज अलाउड टू स्नफ आउट द कैंडल्स। चिल्ड्रन को अलाउ किया गया कि वह कैंडल को बुझा दे। अब देखो, स्नफ आउट का एक और मतलब क्या है? स्नफ आउट का मतलब होता है टू एंड समथिंग, ये इसका दूसरा मतलब है, किसी चीज़ का ख़त्म कर देना या किसी चीज़ का खात्मा होना। जैसे एग्जाम्पल देखो, देयर इज़ कंसर्न, ये बहुत बड़े कंसर्न की बात है, चिंता की बात है। दैट ओवर फिशिंग, जो बहुत ही ज़्यादा, ओवर फिशिंग का मतलब हो गया ज़्यादातर जो फिश पकड़ रहे हैं, कुड स्नफ आउट सम स्पीशीज, वो कुछ स्पीशीज को ख़त्म कर देगी, एंड कर देगी। हिज पॉलिटिकल करियर वाज स्नफ आउट इन इट्स प्राइम। प्राइम का मतलब होता है जो हाईएस्ट पॉइंट, भाई जब उसका करियर सबसे हाईएस्ट पर था उसी समय हिज पॉलिटिकल करियर वाज स्नफ आउट, तो वह एंड की तरफ जाने लग गया उसके बाद में। देखो, इंट्रेगनम अच्छा वर्ड है, INTRR आता है इसमें, ये भी काफ़ी बार ईरर में पूछ सकते हैं आपसे। INTRREGNUM। इंट्रेगनम होता है ए पीरियड व्हेन नॉर्मल गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड स्पेशली बिटवीन सक्सेसिव रीजन एंड रिजिम्स। एक ऐसा टाइम जिस समय गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। जैसे अभी आपने देखा होगा, लेटेस्ट में एग्जांपल नेपाल का ले लेते हैं, तो नेपाल में जो KP ओली है वो पोस्ट पे नहीं थे PM की, और अब वापस वो PM की पोस्ट पे आ गए हैं। तो इनके बीच का जो गैप है ना जिन दिनों का, उसे हम इंटरगनम कह सकते हैं। इसी तरह DMK पार्टी तमिलनाडु में बहुत काफ़ी दिनों बाद में एग्जिस्टेंस में आई है, अब की बार काफ़ी अच्छी जीत ली है DMK ने। तो पहले जो DMK का पीरियड और अब वापस जो DMK का पीरियड, जो बीच का अंतराल है, उसे भी हम इंटरगनम कह सकते हैं। उनकी उस पार्टी के लिए, इससे पहले गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो चल रही थी। या फिर देखो, एन इंटरवेल और पोजेज बिटवीन टू पीरियड्स ऑफ ऑफिस, या मान लो कोई भी ऑफिस है, उसमें जो गैप रहता है या इंटरवेल रहता है, उससे भी हम इंटरगनम कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो एक बार, इससे आपको और अच्छी पिक्चर क्लियर हो। द इंटरगनम बिटवीन द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। देखो, सबसे पहले रेडियो एक्टिव की डिस्कवरी हुई, उसके बाद में उसे अंडरस्टैंडिंग में जो बीच में जितना गैप लगा, उसे हम इंटरगनम कह रहे हैं यहाँ। भाई रेडियो एक्टिविटी की पहले तो खोज हुई, फिर उसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ एक्चुअली में ये है, तो उसके बीच के गैप को भी हम इंटरगनम कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब लगाते हैं टेस्ट। देखो, दो तीन वर्ड, हालांकि सभी वर्ड बहुत अच्छे वर्ड है इसमें, तो इसमें कुछ समझाने में ज़्यादा टाइम लगा हो तो उसके लिए सॉरी। देखो, रिमिशन होता है कैंसिलेशन करना, रिपील करना, रेस्पाइट करना। जैसे रिमिशन ऑफ सेंटेंस, कि उसकी जो उसे सज़ा दी गई है उसको अब ख़त्म कर दो। वाइल्डली क्या था? जिसे हम आराम से मैनेज कर सकें। डिफेक्टो क्या था? डिफेक्टो था जो एग्जिस्टिंग में है, जो एक्चुअल में है, हालांकि उसका लीगली वो एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन लोगों को पता है, सामने सबको पता है कि हाँ एक्चुअल में यही है। स्नफ आउट का मतलब होता है बुझा देना या किसी चीज़ का एंड होना। इंटरगनम मतलब इंटरवेल, बीच का गैप होता है इंटरगनम। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।